हम केमिकल रिएक्शन का प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे, कितने टाइप के होते हैं। पहला हमने पढ़ चुका है, वो है क्या है, संयोजन अभिक्रिया था, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते थे। अब दूसरा जो है वो है वियोजन अभिक्रिया, जिसको डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं, इसको हम अपघटन भी बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है डिसोसिएशन रिएक्शन। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे, एक छोटा सा क्रियाकलाप करेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें हमें करना है कि एक शुष्क क्वथन नली लेना है, मतलब सूखा क्वथन नली लेना है, ठीक है। और उसको क्या करना है हमको, उसमें हम 2 ग्राम फेरस सल्फेट मिलाना है, क्रिस्टल फेरस सल्फेट का क्रिस्टल डालना है। हम ध्यान रहे कि हम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जो मिला रहे हैं उसका रंग हम डालते समय देख लेना है हमें, ठीक है, कि क्या है इसका रंग। इसके बाद एक बर्नर ले लेना है, उसको जलाना है, और जो क्वथन नली है जिसमें हम फेरस सल्फेट मिलाए हैं उसको उस बर्नर के सामने ले आना है। उसके बाद देखना है, अब क्वथन नली को थोड़ा नाक के सामने, नाक की तरफ मोड़ लेते हैं। तो जब उसमें आग के सामने अगर ला रहे हैं तो उसमें जो गर्मी होगा उसके वजह से उसके अंदर का जो क्वथन नली के अंदर मतलब जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल में जो भी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, गर्म होने से बाहर आएंगे। अब बाहर आने पर देखते हैं, नाक की तरफ मोड़ लीजिए, क्वथन नली को खुले सिरे से अपने पड़ोसी या अपनी ओर ना करें, पूरा अपनी ओर ना करें, नहीं तो जल जाइएगा करने पे। अब गर्म करने के बाद जो चित्र जो दिखाया गया है 1.4, अब इसके पश्चात जब गर्म हो जाता है उसके बाद देखना कि क्रिस्टल का रंग क्या हुआ, कौन सा कलर में बदल गया। तो हम देखते हैं कि जो क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है, पहले जो क्रिस्टल था वो दूसरे रंग में था, ठीक है। अब जब गर्म करने के बाद इसका रंग क्या हो गया, इसका रंग हो गया हरा। यहाँ पे देख लीजिए, हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। क्या, सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4, ये जो है FeSO4। इसमें हम क्या दिए थे, उष्मा दिए थे। अब उष्मा देने के बाद क्या क्या बना, Fe2O3 सॉलिड था, SO2 प्लस SO3, ये सब बना। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल मतलब एक अभिकारक है, ठीक है। एक अभिकारक टूट के, देखिए ये एक ही था, फेरस सल्फेट एक था, इसको टूटने के बाद क्या क्या बना, Fe2O3 SO2 और SO3 टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। मतलब एक अभिकारक टूटता है और बहुत सारा प्रोडक्ट बनाता है छोटा छोटा। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। तो गर्म करने के बाद क्या होता है, जब गर्म करते हैं तो उसमें जो FeSO4.7H2O ये जो प्रेजेंट रहता है, ये क्रिस्टल त्याग देता है। गर्म करने के बाद जैसे भी ये वाला क्रिस्टल है बाहर निकल जाता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। उसके उपरांत क्या क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड ये बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 और SO3 गैस है। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड और चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे सामने है कि कैल्शियम ऑक्साइड को चूना कहते हैं या फिर बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में हम एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में करते हैं। किसका निर्माण में करते हैं, सीमेंट का निर्माण में करते हैं। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें उष्मा का हम उपयोग करते हैं। किसी भी अभिक्रिया को करने के लिए उष्मा का अगर उपयोग किया जाए तो उसमें उष्मीय वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं। देखिए चूना पत्थर के यहाँ CaCO3, इसमें हम उष्मा उपयोग किए तो क्या बना, CaO प्लस CO2, ये भी एक वियोजन अभिक्रिया हुआ, डिसोसिएशन रिएक्शन हुआ। आगे देखते हैं, दूसरा क्रियाकलाप देखते हैं।
फिर एक क्वथन नली लेना है, उसमें क्या डालना है, पर 2 ग्राम एलईडी लेड नाइट्रेट डालना है, इसका चूर्ण डालना है, ठीक है। अब क्वथन नली को आप चिमटे से पकड़ लीजिए। अगर क्वथन नली को आप खुद पकड़िएगा तो वो गर्म हो जाता है, जब उसको आग के सामने लाते हैं तो धीरे धीरे गर्म हो जाता है और हमारा हाथ हमको नुकसान हो सकता है, इसीलिए चिमटे से पकड़ लेना है। अब देखना है, अब इसको गर्म क्या बोलते हैं, बर्नर के सामने जब ला के देखे क्या दिखा हमको, तो आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। अब ऐसा करने से इसके अंदर से क्या निकलता है, भूरे रंग का धुआं निकलता है। किस रंग का, भूरे रंग का निकलता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है, इसको क्या बोलते हैं, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये धुआं जो निकल रहा है वो हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यह अभिक्रिया इस प्रकार, अब इस अभिक्रिया का जो केमिकल इक्वेशन है वो दिया हुआ है। केमिकल इक्वेशन जैसे कि हम जो लेड नाइट्रेट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट डाले थे उसका फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। ये सॉलिड है। अब तापन जो यहाँ पे लिखा है इसमें उष्मा दिया गया है, जैसे आग हम बर्नर के पास लाए तो इसमें इसको ऊर्जा मिला है। अब क्या क्या में बदलता है, लेड ऑक्साइड में बदलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला ये रहा और नाइट्रोजन ऑक्साइड का ये रहा, नाइट्रोजन का फॉर्मूला ये रहा, हाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये ऑक्सीजन में भी बदलता है, ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। तो हमको मान लीजिए कि लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तीनों चीज़ हमको अगर प्राप्त करना चाहिए रहेगा, अगर हमको चाहिए रहेगा तो हम क्या करेंगे कि 2 ग्राम लेड नाइट्रेट को लेंगे, उसको क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। गर्म करने के बाद हमको ये सब मिल जाएगा। आगे देखते हैं। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या करना है कि एक प्लास्टिक का मग लेना है। प्लास्टिक का मग लेके 2 कार्बन रॉड को प्लास्टिक का मग जो नीचे वाला जो एरिया रहता है, पोर्शन रहता है, उसमें 2 छोटा छोटा छेद कर देना है। उसमें रबर लगा के और कार्बन का 2 रॉड डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 2 रॉड डाला है और एक 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया है इसको। ये कार्बन रॉड या फिर ग्रेफाइट रॉड भी डाल सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक का मग लिया है, ठीक है। अब क्या करता है इसमें, जब जैसे ही बैटरी को हम ऑन करते हैं इसमें पानी भी डाल देते हैं, ठीक है। पानी डाल देते हैं, फिर बैटरी को जब ऑन करते हैं तो हमसे क्या पूछा गया है, दोनों इलेक्ट्रोडों पर बुलबुला बनते हैं। जब भी इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, 2 जो इलेक्ट्रोड हम डाले हैं उसमें बुलबुला बनने लगता है। ये बुलबुले आसंकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या दोनों नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है। जो नली है दोनों का, उसमें जो गैस निकल रहा है, दोनों का जो वॉल्यूम होगा, आयतन जिसको वॉल्यूम बोलते हैं, वो बराबर है, ये पूछा गया है। जब दोनों परख नलियाँ गैस से भर जाएं तब उन्हें सावधानीपूर्वक हटा दीजिए। जब दोनों परख नली जो है गैस से भर जाएगा तो उसको हटा देना है। उसके बाद फिर क्या बोला, एक जलती हुई मोमबत्ती दोनों परख नलियों के मुंह के ऊपर लाकर गैसों की जांच कीजिए। अब गैस की जांच करना है, कौन कौन सा गैस है, उसके लिए मोमबत्ती उसके ऊपर लाना है, फिर देखना है दोनों स्थितियों में क्या होता है, दोनों परख नलियों में कौन सी गैस उपस्थित है। यहाँ देखिए अभी जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा उसमें क्या पूछ रहा था, जैसे कि 6 वोल्ट का जो बैटरी है उसका उपयोग करके पानी को क्या किया गया, इलेक्ट्रोलाइज किया गया पहले, और एनोड और कैथोड पर मुक्त गैसों, एनोड और कैथोड था। एनोड किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे कैथोड हुआ ये, और ये हो गया एनोड हो गया। ये दोनों पर गैस जो निकल रहा है दोनों से, उसका गैस का मात्रा कितना गैस निकल रहा है उसकी जांच करने के लिए बोला है एक्सपेरिमेंट। फिर गतिविधि, गैस को लो मतलब आग के सामने लाना है हमको, लाने के लिए बोला गया है। फिर देखना है कि क्या होता है। तो हम देखिए ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं। कैथोड को हम लोग माइनस से भी दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है, और एनोड को हम दिखा सकते हैं प्लस से। तो यहाँ पे क्या है, कैथोड पर एकत्रित गैस एनोड में एकत्रित गैस से दुगनी होती है। तो कैथोड जो है माइनस वाला जो इलेक्ट्रोड था उसमें जो गैस होगा वो जो प्लस वाला में जो गैस रहेगा उससे दुगना जमा होगा। पहला ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन, हमको देखने को मिला वो पहला हुआ।
अब दूसरा में हम देखते हैं, जब कैथोड में एकत्रित गैस पर लौ लाते हैं, मतलब आग को लाते हैं, कैथोड जो है उसमें जो गैस है उसके सामने हम आग को जब लाते हैं तो यह तुरंत जल जाती है। वहाँ का जो आग जो गैस है तुरंत जल जाता है, जबकि एनोड में प्राप्त गैस नहीं जलती है। जब एनोड में जो गैस रहता है वो नहीं जलता है। ये हो गया, ये हमारा अवलोकन था। देखिए, बिजली अपने घटक में पानी को विघटित करती है। पानी में हाइड्रोजन परमाणु कैथोड इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। जो पानी में जो हाइड्रोजन परमाणु, पानी किससे बना रहता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। उसमें जब हम इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो उसमें जो हाइड्रोजन का परमाणु रहता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और हाइड्रोजन गैस बना लेता है। ठीक है, इसी तरह पानी में जो ऑक्सीजन का परमाणु है, हाइड्रोजन तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बना लेता है, और ऑक्सीजन जो है वो भी एनोड से, एनोड पर इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं। वो क्या करते हैं कि खो देते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते नहीं हैं, एक इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाता है और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, हम इसे नीचे दिए गए समीकरण के साथ समझा सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण है, किसका समीकरण है? ये पानी का समीकरण है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी का हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है। जैसे कि H2O जो है वो क्या क्या में बदल रहा है, हाइड्रोजन में बदल रहा है और ऑक्सीजन में बदल रहा है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बन रहा है वाटर से, H2O से। अब इसको हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, देखिए एक बैटरी ले लिए हैं यहाँ पे, उसको हम क्या किए हैं, इसी तरह से पानी में डाल के यहाँ पे क्या किए हैं, 2 पेंसिल ले लिए हैं। ठीक है, उसको एनोड और कैथोड से कनेक्ट कर दिए, जोड़ दिए। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को 2 अणुओं, ऑक्सीजन के एक अणु से मुक्त देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे मुक्त होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, इससे नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। नोट, अब देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाला है, पानी अत्यधिक प्रवाहित नहीं है। अब देखिए कि जब हम इस दोनों इलेक्ट्रोड को डाले हैं यहाँ पे ऐसे, तो इस दोनों के बीच जो क्या बोलते हैं, जो करंट बहेगा वो पानी में ज़्यादा प्रवाहित नहीं हो पाता है। तो हम उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स, मतलब करंट को प्रवाहित करने के लिए क्या डाले हैं, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड डाले हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ बूंद डाल दिए हैं। ठीक है, पानी को, विद्युत को आगे बढ़ाने में ये काम आता है। ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में काम आता है। इसके जगह पे आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर नमक जैसे सोडियम क्लोराइड, कोई अन्य एसिड काम कर सकते हैं। दूसरा एसिड भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं। अब डालने के बाद यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन निकल रहा है या ये हाइड्रोजन निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ तो देख सकते हैं, जैसे कि एक ऑक्सीजन निकला तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन निकला तो यहाँ 4 हाइड्रोजन निकला। यहाँ पे देखिए टोटल ऑक्सीजन का कितना है अमाउंट, 1 2 3 4 है, और कितना होना चाहिए हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, दुगना होना चाहिए। यहाँ पे हम रिएक्शन में देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि इसका हम डिसोसिएशन किए H2O का, 2 हाइड्रोजन बना और 1 ऑक्सीजन बना, 1 ऑक्सीजन बना तो 2 हाइड्रोजन बना। ठीक है, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट और आगे का एक्सपेरिमेंट है, एक चाइना डिश लेना है, मतलब एक ऐसा एक बर्तन टाइप का चाइना डिश जिसको बोलते हैं, वो ले लेते हैं। उसमें क्या डालना है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड डालना है। अब इसका रंग क्या है आपको देख लेना है, पहले ही देख लेना है। इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए प्रकाश पर रख दीजिए, मतलब लाइट, सनलाइट पे रख देना, सूर्य की रोशनी वहाँ पे पड़नी चाहिए उस पर। जो हम सिल्वर क्लोराइड डाले हैं उसमें डायरेक्ट सूर्य की रोशनी पड़नी चाहिए, उस ऐसा जगह पे हमको रखना है। अब थोड़ा देर बाद इसका रंग हमको देखना है कैसा दिखेगा। तो इसका रंग देखिए, पहले क्या था, प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। पहले क्या था, सिल्वर क्लोराइड का रंग था श्वेत था, मतलब उजला था। अब ये धूसर रंग का हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ रिएक्शन हो रहा है, तभी तो एक रंग कलर चेंज कर रहा है, इसका रंग बदल रहा है। पहले हम बोले थे कोई भी रिएक्शन होता है तो रंग भी बदलता है, और उसी रिएक्शन को यहाँ पे हम एक ही चीज़ मिलाए हैं, क्या डाले हैं, सिर्फ सिल्वर क्लोराइड, और इसको हम उष्मा के रूप में क्या दिए हैं,
सूर्य की रोशनी उसके ऊष्मा के रूप में दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन रिएक्शन हो रहा है, वियोजन रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, AgCl, इसको हम हाइलाइटर, अब देखिए सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AgCl होता है। ये तो ज्यादा थी हो गया, सिल्वर क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है AgCl होता है। सूर्य का प्रकाश इसमें डाले हैं, ठीक है। अब क्या बना रहा है, 2Ag प्लस Cl2, क्लोरीन बनाया प्लस Ag बनाया, सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड हम इसी तरह से इसके जगह पे सिल्वर क्लोराइड के जगह सिल्वर ब्रोमाइड ले लिए, AgBr, उसको भी सूर्य की रोशनी में दिए। तो ये हमको क्या बनाया, Ag बनाया प्लस Br2 बनाया। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया, जो अभी जो ऊपर दिया गया जो रिएक्शन है उसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, एंडोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अभी जितना भी हम लोग अभिक्रिया देखे, जैसे कि एक्सपेरिमेंट करके देखे, रिएक्शन करके देखे, क्रियाकलाप किए, तो उसमें क्या हो रहा था कि हमको एनर्जी का खपत हो रहा था, मतलब ऊर्जा देना पड़ रहा था। तो किसी भी रिएक्शन में, किसी भी अभिक्रिया में हमको ऊर्जा देना पड़े, चाहे ऊष्मा के रूप में हो, चाहे प्रकाश के रूप में, लाइट के रूप में हो, चाहे विद्युत ऊर्जा हो, या किसी भी प्रकार का अगर उसमें ऊर्जा हमको देना पड़े तो वैसी अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, जिसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं।